बहुत शुक्रिया सजील साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि ये फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त है, शानदार है। अगर हम माजी में देखें तो पहले से DVR सिस्टम भी मौजूद था और उसके अलावा भी हम देखते हैं कि ये पाबंद किया गया था डीलर्स को भी, लेकिन अब क्या इसमें सख्ती की गई है? कोई सिस्टम में पुराने कुछ फ्लॉज थे जिसकी वजह से अब ये फ़ैसला करना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसका जो प्रीव्यू है वो इस तरह से है कि कुछ साल कबल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम DVRS सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका मकसद ये था कि जो ऑथोराइज डीलर हैं वो जब गाड़ी या मोटरसाइकिल नई बेचते हैं तो वो जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑन दी स्पॉट करके और उसके बाद जो है उस नंबर प्लेट उस गाड़ी या मोटरसाइकिल पे आवेज़ा करके जो कि गवर्नमेंट पैटर्न पे होगी और उसके बाद वो जो गाड़ी या मोटरसाइकिल रोड पे आएगी। ठीक, तो ये लाइसेंस उनको ऑप्शनल जो है इसकी ऑप्शन दी गई थी कि आप इसे ले लें, उन्हें बाउंड नहीं किया गया था कि ये ज़रूरी है, तो उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं था। तो अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि गाड़ी जो तकरीबन मोर देन 100 लाइसेंस जो है वो इशू किए गए और उसके बाद भी देखा गया कि अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स आप देखते हैं रोड्स पे आ रही हैं और जिसकी वजह से जो है काफ़ी दाखिली मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। अगर कोई गैर कानूनी काम हो जाता है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके लिए उस व्हीकल को ट्रैक करना, उस ऑनर को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ जो है टैक्सेशन का जो अमल है उसका भी जो है काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल इसी नुक्ते की तरफ मैं आना चाहता हूँ कि क्या ये भी एक प्रॉब्लम थी कि जो रेवेन्यू सूबे को आना है वो हम देखते हैं कि लोग फेडरल में जाके गाड़ी जो है लेते यहाँ से हैं और फिर रजिस्टर्ड जो है वो वहाँ से करवा रहे होते हैं। इस चीज़ को भी डिस्करेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो पंजाब में ही हो। जी, ये इसी तरह से ये जो मोटर व्हीकल लॉज हैं उनमें ऑलरेडी ये कानून मौजूद है कि आप जिस मतलब सूबा पंजाब से अगर आप गाड़ी लेते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, रोड यूज़ करते हैं, तो आपने इसकी रजिस्ट्रेशन भी पंजाब में करवानी है। अच्छा, तो अभी जो रिसेंटली है पंजाब फाइनेंस बिल में 2026 में तब्दीली की गई है, तो उसमें जो पंजाब मोटर व्हीकल ट्रांजैक्शन लाइसेंसी एक्ट है 2015 उसमें जो है अमेंडमेंट की गई है। अब जो ऑथोराइज डीलर हैं, 3S डीलर्स हैं कंपनीज के जो गाड़ियां बेचते हैं या मोटरसाइकिल्स बेचते हैं, उनको बाउंड किया गया है कि वो तब तक गाड़ी जो है वो डिलीवर नहीं करेंगे एप्लीकेंट को या ऑनर को जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन और अगर वो इस पे अमल दरामद नहीं करते डीलर्स तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने की अथॉरिटी है? जी बिल्कुल, एक तो जो है उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे वो। अच्छा। और दूसरा उनको जो है जुर्माने जो पेनल्टीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं वो की जाएंगी। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो गाड़ी जो है, ये लोग भी आपके दायरा कार में आ गए। जी बिल्कुल, इसके एक स्पेसिफिक जो SOPs हैं वो डिज़ाइंड हैं और उनमें भी जो उन्हें रिवाइज़ किया जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक गाड़ी आप बेच रहे हैं और उसकी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते, जो कि कानून में अब अमेंडमेंट की गई है कि आपने जो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीसें हैं वो ऑनर से कलेक्ट करनी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बुकिंग, या आप उससे पहले भी वो लेके और आपकी जिम्मेदारी है उस ऑथोराइज डीलर की कि वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में उसे जमा करवाए। तो उसके बाद उसकी नंबर प्लेट जो है वो आवेज़ा करके ही उसने रोड पे आना है। तो अगर कोई गाड़ी ऐसी पकड़ी जाती है या बाइक पकड़ी जाती है जो कि एक ऑथोराइज डीलर उसको बगैर रजिस्ट्रेशन के ही ऑनर को दे देता है तो उसके खिलाफ जो है ना, जी साहब, हम पहले भी इस तरह के वाक़यात देखते हैं, वीडियोस आती हैं कि वार्डन के दरमियान और वो शहरी के दरमियान बहस चल रही। वो कहता है आप किलोमीटर देखें, मैंने 15-20 किलोमीटर जो है चलाई है, कम से कम 100-200 किलोमीटर चलाने की इजाज़त होनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड भी है क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी का नंबर लेना है या मैंने ऑक्शन में नंबर लेना है तो वो मुझे मेरा मनपसंद नंबर मिलेगा तो मैं लगवाऊंगा। इस सूरत में क्या हल है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो मर्जी का नंबर और आपने मनपसंद नंबर की बात की जी, तो ऑक्शन में नंबर लेना, ऑक्शन में नंबर तो अब तो बड़ा आसान है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही जो है ई-ऑक्शन ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हैं। तो वो आपने जैसे ही आपको गाड़ी आपकी आ जाती है शोरूम पे, आपको उसका चेसिस नंबर मिल जाता है तो आप उसके अगेंस्ट अपनी मनपसंद नंबर है, जब आप बुकिंग कर रहे हैं तो आप नंबर की भी बुकिंग कर लें, नंबर की बुकिंग कर लें। अब दूसरी बात ये है जो आपने की कि ये जो मसाइल हो रहे होते हैं कि किलोमीटर है, ऐसा नहीं है। जो कानून है वो यही है कि गाड़ी आपने रजिस्टर्ड करनी है, नंबर प्लेट आपने आवेज़ा करनी है और उसके बाद आप यानी शनाख्त हो, आइडेंटिटी हो गाड़ी की। अच्छा, हमें सजील साहब ये भी बताएं कि इससे तो बहुत लोगों के जो है वो अरमानों का कत्ल भी हुआ होगा, छुरी भी उन पर चली होगी जो बेचारे चाहते हैं कि उनकी प्लेट के ऊपर
फैसल मस्जिद की वो जनाब वो तस्वीर भी हो और ICT का नंबर भी हो, इस्लामाबाद का नंबर लगवाने के शौकीन है या पता नहीं किसी और वजह से, आप बेहतर गाइड कर सकते हैं कि क्यों लोग इतना प्रेफर करते हैं इस्लामाबाद का नंबर लगवाना, और उनके लिए तो बिल्कुल ये थोड़ी सी बुरी खबर है। अच्छा, ये बहुत कम तादाद है जो कि लोग दूसरे सूबों में या फेडरल में जाके रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। तो उसकी जो मेन वजह होती है ख़ासतौर पे फेडरल पे जाने की, उनके टैक्सेस में और पंजाब के टैक्सेस में उधर कम है टैक्सेस डिफरेंस है जी। कुछ जो रजिस्ट्रेशन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कम है पंजाब की निस्बत। तो इस वजह से वो एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से लोग वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अदरवाइज़ हर कोई प्रेफर करता है कि वो अपने ही सूबे में जहाँ वो रह रहा है वहाँ की रजिस्ट्रेशन ही करवाए। ठीक। तो इससे भी ये जो है अभी ये जो करंट सिचुएशन बनी है, अभी जब डीलर उसको रजिस्ट्रेशन करवा के देगा, डिलीवर करेगा गाड़ी, तो डेफिनेटली इस चीज़ का भी। सजील साहब, अगर इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 102 के करीब ही बड़े डीलर्स हैं जिनके पास ये लाइसेंस मौजूद है, तो जो पंजाब के हज़ारों छोटे बड़े शोरूम्स हैं वो इस नेटवर्क का हिस्सा किस तरह बनेंगे? बेसिकली इन सबको ऑन बोर्ड लिया गया। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं मोहम्मद उमर शेर साहब, उन्होंने उनके जो रिकॉर्ड है उसे कलेक्ट किया है। उनसे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे ऑथोराइज डीलर का रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उसके बाद उनको बाउंड किया गया है कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपना लाइसेंस हासिल करें और इस तरह से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ करें। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बगैर लाइसेंस के वो गाड़ी जो है सेल नहीं कर सकेंगे। ये उन्हें बाउंड किया गया कानून में। तो इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए सजील साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग परेशान ना हो, आप डीलरशिप से भी नंबर लगवाएं, वही फ़ीस होगी जो गवर्नमेंट ने रखी हुई है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किए जाएंगे। ज़रा ये भी लोगों की तशफ़ी करवाएं ना इस बात। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस पर इन्फोर्समेंट भी रखी गई है, इस पर पेनल्टीज़ भी रखी गई हैं, उन पर चेक एंड बैलेंस भी रखा गया है जो ऑथोराइज डीलर हैं। यानी ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं ले सकते। जो चाहे मिठाई के नाम पे हो या किसी, नहीं, वो प्रेस्क्राइब्ड जो फ़ीस हैं वही उन्होंने लेनी है। और उसके अलावा अगर कोई वो फ़ीस लेते हैं या आपको कोई डिस्टर्ब करते हैं या कोई तंग करता है तो आप महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से रब्ता कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि इस पूरे सिस्टम को अगर हम देखें सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के लिहाज से कितना सिक्योर बनाया गया है ताकि शहरियों का डेटा भी लीक ना हो सके? जी बिल्कुल, ये एक सेंसिटिव इशू है। इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें सर्टन ऑथराइजेशन जो है शोरूम वालों को दी गई है। किसी के डेटा तक डायरेक्ट रसाई मुमकिन नहीं है। आपने अगर कोई नई एंट्री करनी है वो आप कर सकते हैं। किसी का आप जो डाटा है वो चेक नहीं कर सकते, उसको मतलब आगे उसको लीक नहीं कर सकते। तो इसको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है ताकि प्राइवेसी है जो बरकरार रहे, जो डाटा है उसकी जो है टोकन टैक्सेस का सीजन है, उसके हवाले से भी ज़रा एक मैसेज दे दें। जी, टोकन टैक्सेस के हवाले से अभी कंपेन बड़ी लॉन्च हुई है और आपके चैनल के तवज्जो से एक और बात बता दूं कि 10% तक डिस्काउंट दिया है। अगर आप ये 30 अगस्त तक अपने टोकन टैक्स की अदायगी ऑनलाइन पोर्टल पे पंजाब के थ्रू करते हैं तो आपको 10% रायत दी जाएगी टोकन टैक्स पे। तो मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, टोकन टैक्स जमा करवाएं ताकि आने वाले दिनों में उन्हें परेशानी। बिल्कुल ठीक है, खुद से जमा करवाएं वरना आपको कहीं ना कहीं रोक लिया जाएगा, तो फिर मजबूरन भी तो आपको करवाना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सजील खान साहब आपके वक्त का। और आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।